हाउ टू मेक योर ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल। हाउ टू मेक योर ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल। अपने गिरे हुए साल को कैसे कामयाब बनाएं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसमें मैं खाली जेईई मेंस की बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। कैसे फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स से। फिजिक्स जो है वो जनरली इजी मीडियम जितना ही रहता है, तो मैं इसे ओवरऑल मॉडरेट बोल देता हूँ, क्योंकि हार्ड बीच बीच में हो जाता है बट उतना नहीं होता जितना ईजी और मीडियम वो जनरली रहता ही रहता है। तो इसमें तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए और उसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई फॉर्मूला दिया है तो तुम्हें उससे उसका दूसरा फॉर्म पता होना चाहिए, एक ही फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म पता होना चाहिए। ऐसे करके तुम्हें मैनिपुलेशन करनी पड़ जाती है क्वेश्चंस में। तो हाँ, फिजिक्स में तुम्हें याद भी होना चाहिए फॉर्मूला और उसे चेंज भी करना आना चाहिए। दूसरा तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के। ये 4 साल के तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना है, उसके बाद भी कर लेना, लेकिन ये 4 जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तीसरा डीपीपी मॉड्यूल और नोट्स। देखो, डीपीपी मॉड्यूल जितना हो सके उतना ज़रूर कर लेना, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स तुम्हें ज़रूर बनाना है, हर चैप्टर का बनाना है और उन्हें रिवाइज करते रहना है। खुद से बनाना नोट्स ज़्यादा बेटर रहता है। और देखो, इन 3 में से अगर तीनों चीज़ें 100% नहीं हो पाती, या कोई एक चीज़ नहीं हो पाती, 2 चीज़ या तीनों ही 100% तरीके से नहीं कर पाते तुम, तो कोई बात नहीं, बट ऐसा ज़रूर करना कि तुम अपना 100% ज़रूर दो इनको करने में। तुम्हारा 100% ज़रूर होना चाहिए। अगला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चाहिए तुम्हें एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर भी ऐड कर ही लेना। तो ये 4 चीज़ तुम्हें ज़रूर होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में तुम्हें मेनली एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है। पहले ये 3 ज़रूर अच्छे से रीड करनी तो वैसे टोटल ही है, लेकिन ये 3 ज़रूर अच्छे से करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर, हर चैप्टर करने के बाद उसका प्रीवियस ईयर ज़रूर करना है। एक चैप्टर रीड किया, फिर उसका प्रीवियस ईयर करा, रीड करा, फिर प्रीवियस ईयर करा। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ईजी और मीडियम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। ईजी, मॉडरेट, हार्ड भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन हार्ड कम ही होता है। जब तुम केमिस्ट्री के एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसके लाइन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी तो तुम अपने प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें समझ आ ही जाएगा। मैथ्स जो है ज़्यादातर वो टफ साइड में ही आता है। अब जब वो टफ साइड में आता है तो जब तुम्हारे कम मार्क्स भी आएंगे तो तुम्हें ज़्यादा परसेंटाइल दिखेगी। जैसे कि अगर तुम्हारे 37 मार्क्स भी है तो भी तुम्हें 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा भी देख सकते हो। तो ये फ़ायदा तो है मैथ्स में। लेकिन जब इतने कम मार्क्स लाना भी मुश्किल हो रहा है तो ये लाया कैसे जाए? तो इसके लिए हम कुछ बातें देखते हैं। पहला कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स में। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करें कहाँ से? तो तुम्हारे पास जो डीपीपी है, मॉड्यूल है, या जो भी तुम्हारा मटेरियल है कोचिंग का, या तुमने कहीं से डाउनलोड किया या खरीदा है, तो तुम्हें वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा तुम परफेक्ट बनोगे। और मैथ्स में ज़्यादातर यही करना पड़ेगा तुम्हें मैथ्स में ईजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरा, अब जब पेपर आता है तो उसमें खाली टफ क्वेश्चन ही नहीं आता। कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। लेकिन टफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इजी मीडियम कम देखने को मिलते हैं मैथ्स में। बट इन इजी मीडियम से भी तुम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे? इन क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। तुम्हें हर चैप्टर का बेसिक्स पता होना चाहिए। कोई भी चैप्टर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं। उसे पहले पढ़ना पड़ता है और फिर पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन है। तो तुम्हें फॉर्मूले हर हालत में रटे हुए होने चाहिए, वो भी जेईई मेंस लेवल के। जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर कोनिक सेक्शन है तो उसमें जो टेंजेंट का और नॉर्मल का फॉर्मूला है वो तुम्हें रटा होना चाहिए। हर तरह का फॉर्मूला रटा होना चाहिए और हर चैप्टर का बेसिक जरूर पता होना चाहिए। चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग क्यों ना हो, तुम्हें वो भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही है पिछले 4 साल के जेईई मेंस के, बट इस बार तुम्हें एडवांस क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे जो सिंगल चॉइस है और न्यूमेरिकल है। एडवांस के पिछले सालों के जो जितने भी हो सके उतने कर लेना, लेकिन पहले मेंस करना, उसके बाद एडवांस के भी कर लेना, क्योंकि एडवांस भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं और डायरेक्टली आ जाते हैं मेंस में प्रीवियस ईयर के। तो हाँ, तुम्हें ये 3 चीज़ें करनी ही पड़ेगी। और मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स टफ आता है, तो हाँ करना पड़ेगा। और लास्टली एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि रिवीजन करते रहना, चाहे वो थ्योरी की करो या जो तुमने क्वेश्चन करे उनकी रिवीजन करो, या कुछ भी है, तुम्हारे नोट्स हैं उसको रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करो। बस रिवाइज ज़रूर करते रहना, कुछ भी करो बट रिवाइज ज़रूर कर लेना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक।